नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां में। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और लेकर आया हूं आपके लिए शेखावाटी के इतिहास की एक और कड़ी। जी हाँ दोस्तों, अपन बात कर रहे थे खेतड़ी महाराजा अजीत सिंह बहादुर और स्वामी विवेकानंद की। स्वामी जी अपने जीवन काल में कुल 3 बार खेतड़ी राज दरबार का आतिथ्य स्वीकार किया और साथ ही बहुत दिनों तक यहाँ रुके भी। इसका परिणाम था कि गुरु शिष्य परंपरा से शुरू होकर यह दोस्ती तक रिश्ता परवान चढ़ा। इस दोस्ती का परिणाम ये था कि एक विविदिशानंद हमेशा के लिए विवेकानंद हो गया और खुले केस रखने वाला संत हमेशा केसरिया पगड़ी धारण करने लग गया। साथ ही इसी संत ने इतिहास में महासंत और इस राजा ने महाराजा संबोधन से अपना नाम इतिहास में दर्ज करा दिया। इस पगड़ी के पीछे का कारण खेतड़ी में गर्मियों में चलने वाली लू थी, जो कि एक प्रकार की गर्म हवा थी, जिसके कारण स्वामी जी परेशान हो रहे थे। और एक दिन राजा जी ने देखा कि स्वामी जी बीमारू हालत में हैं, तो उन्होंने राजवैद्य को बुलाया और स्वामी जी की सेवा की। कुछ दिन बाद स्वामी जी के स्वास्थ्य जब सही हुआ तो राजा अजीत सिंह ने यह पगड़ी हमेशा पहनने का सुझाव दिया और उपचार के लिए शुरू की गई पगड़ी स्वामी जी के लिए हमेशा वस्त्राभूषण बन गई। जब स्वामी जी आखिरी बार खेतड़ी आए थे तो पूरे खेतड़ी के प्रजाजनों ने स्वामी जी के चरण स्पर्श करके 2-2 रुपये के सिक्के स्वामी जी को दिए, जो कि 2 रुपये का सिक्का उस समय बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। इसी दौरान राजा अजीत सिंह बहादुर ने सम्मान और प्रेम के प्रतीक के रूप में राजा स्वामी जी को 3000 सिक्के और प्रदान किए। सन 1891 से ही राजा अजीत सिंह बहादुर ने विवेकानंद के परिवार को 100 रुपये मासिक वजीफा भेजना प्रारंभ किया। 1 दिसंबर 1898 को विवेकानंद ने वेलूर से राजा अजीत सिंह बहादुर को पत्र लिखकर यह दान स्थायी करने का निवेदन किया, ताकि विवेकानंद की मृत्यु के बाद यह वित्तीय सहायता उनकी मां भुवनेश्वरी देवी को लगातार मिलती रहे। यह बात हमें पता चलती है देविका रंगाचारी की पुस्तक स्वामी विवेकानंद ए मैन विथ विजन उससे। राजा अजीत सिंह बहादुर ने विवेकानंद की यह विनती न बल्कि स्वीकार की, अपितु 18 जनवरी 1901 की अपनी मृत्यु तक यह सहायता भिजवाना जारी रखा। शोधकर्ताओं के अनुसार उस समय में 100 रुपये लगभग आज के 10,000 से 20,000 के बीच होते थे। मणिशंकर मुखर्जी ने अपनी पुस्तक मॉन्कस मैन में लिखता है कि एक शिष्य को अपने शिक्षक के प्रति इतना उदार होना ही चाहिए। इन बातों का प्रमाण इससे भी मिलता है कि जब काफ़ी समय तक राजा जी ने विवेकानंद के परिवार से पत्र व्यवहार नहीं किया, तो विवेकानंद के छोटे भाई महेंद्र नाथ दत्त ने खेतड़ी राज दरबार को पत्र लिखा और यह पत्र 28 फरवरी 1893 को लिखा गया। प्रजावत्सल राजा अजीत सिंह बहादुर की मृत्यु 18 जनवरी 1901 को सिकंदरा में हुई और उनका दाह संस्कार मथुरा में किया गया। इस समय राजा अजीत सिंह की आयु मात्र 39 वर्ष थी। जब स्वामी जी ने अपने किसी शिष्य से विलायत में पत्र व्यवहार किया तो उन्होंने लिखा था कि खेतड़ी के राजा की कुछ महीने पहले गिरने से मौत हो गई, तो मेरे साथ अब सब कुछ उदास हो रहा है, मेरा खुद का स्वास्थ्य खराब रहता है, फिर भी मुझे यकीन है कि मैं फिर से उठूँगा और नए सिरे से सब शुरू करूँगा। यह पत्र मेरी हेल को लिखा गया था। सबसे विचित्र संयोग ये रहा दोस्तों कि इस महान अनुभूति स्वामी विवेकानंद का भी देहांत 39 वर्ष की उम्र में हुआ और 4 जुलाई 1902 को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब विवेकानंद ध्यानस्थ थे तो 2-3 घंटे इस मुद्रा में रहे और वहीं समाधिस्थ हो गए। बेलूर में गंगा तट पर चंदन की चिता पर उनकी अंत्येष्टि की गई। इस प्रकार दोनों मित्र 39 वर्ष की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए। स्वामी विवेकानंद का देहांत 4 जुलाई 1902 को हुआ और 18 जनवरी 1901 को राजा अजीत सिंह बहादुर का देहांत हुआ। दोस्ती दोनों की कायम थी, इसे इत्तेफाक कहें या संयोग ये तो आप ही तय कीजिए। बाकी साक्ष्यकार तो ये मिलता है कि दोनों की जैसी दोस्ती थी, दोनों के मन भी वैसे थे और इस प्रकार दोनों ने, एक ने राजा से महाराजा, एक ने संत से महासंत में अपना नाम इतिहास के अंदर दर्ज करवा दिया। इतिहास के ऐसे किस्से अगर आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल किस्सों का कारवां को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।